सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन कालांश में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड से जो पाठ संख्या 7 है गज़ल, जो दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखित है। 2 गज़लों का संग्रह है। तो एक गज़ल का मैंने अपना वीडियो बना करके आपके पास तक प्रेषित किया था। कल मैंने उस गज़ल का सारांश और उससे कुछ बोध प्रश्न आपको दिए थे। ऐसा विश्वास है कि आपने कर लिया होगा। अब आज मैं आपको गज़ल संख्या 2 को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझेंगे। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो बच्चों, इसमें जैसा कि बताया गया था कि हमारे देश के नागरिकों ने किस प्रकार से सपना देखा था कि हमारे देश की जो शासन की जो बागडोर है हमारे देश के नागरिकों के, हमारे देश के राजनेताओं के पास आएगी तो हमारा देश खुशहाल होगा। तो आज भी आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को जो कल्पना की थी लोगों ने, वो चीज़ मुनासिब नहीं हो सकी, वो चीज़ लोगों को नहीं मिल सकी। तो इसका प्रसंग यही है कि राजनीति एवं समाज में जो मौजूद व्यवस्थाओं को खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव है। तो बच्चों, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। इसमें इस पंक्ति में बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो मोहताज लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो वो अपने यानी कह सकते हैं कि जो भारत का व्यक्ति कितना संतोषी व्यक्ति है, वो अपनी आवाज़, अपनी जो उसकी ज़रूरतें हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता। ना हो कमीज़ तो पाँव से ही ढक लेंगे। अगर वो व्यक्ति के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो वो भी फिर भी किसी से कहने नहीं जाएगा और अपने पाँव से ही पेट, अपने खुले हुए बदन को ढकने में संतोष व्यक्त करता है। ये लोग कितने हैं मुनासिब इस सफ़र के लिए। अब ये जिस सफ़र को, जिस रास्ते में वो चल रहे हैं, जो गरीबी है, तो गरीबी को दूर करने के लिए एक बार संतोष धारण करके कष्ट सह लेंगे, उस मार्ग पर, गरीबी के मार्ग पर चले जाएंगे। लेकिन उस गरीबी को दूर करने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए कि जय विधि राखे राम तय विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। अर्थात वो सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ईश्वर की ही मर्जी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा वो ईश्वर का नाम लेकर के संतोष व्यक्त करके और सहर्ष उस कष्ट को सहते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अपनी परिस्थितियाँ पैदा करता है। जब वो कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम नहीं करेगा तो उसको जीवन के सुख जीने के लिए जो साधन है वो नहीं मिल पाएंगे। ये लोग कितने हैं मुनासिब इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। तो व्यक्ति को अपने अंदर ख्वाब सजाना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कोई हंसी नज़ारा तो है नज़र के लिए। अरे कोई जीने के लिए सपना देखो और उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले आसक्त हैं कि कभी अपने अभावों को रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज़ न मिले तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पाँवों को सिकोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध एवं संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत हैं। देश के शासक तो चाहते ही हैं कि मेरे देश की जनता ऐसी हो जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई न लड़े और
इन्हीं सब कारणों से कुशासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। जब लोग विरोध के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, संघर्ष नहीं करते, जो शासन सत्ता चलाने वाले होते हैं, तो उनको तो और अच्छा मौका मिल जाता है कुशासन व्यवस्था को चलाने में। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए नहीं मानते ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, ये केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुँह मोड़ना चाहते हैं। तो बच्चों, जानते हो कि ईश्वर परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। अगर हम छोड़ देंगे कि हम कुछ करेंगे नहीं, ईश्वर हमें खाने को दे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर खुद कहते हैं कि जो प्राणी अपनी स्वयं रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो अगर हमें अपने अधिकारों को पहचानना है, संघर्ष करना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो इस काव्यांश के माध्यम से या इस गज़ल के माध्यम से बच्चों में सीख मिलती है कि अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो, कठोर परिश्रम करो। ये नहीं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा लोगों ने हमें इस हालत में छोड़ दिया है, तो हम हो सकता है कठोर परिश्रम करके हम अपनी स्थिति को और अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कठोर परिश्रम करने का ये और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का ये जो गज़ल है सीख देती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।